विस्परिंग वुड्स के एक शांत कोने में, जहाँ काई हरे रंग में चमकती थी और धूप की किरणें पेड़ों के बीच धीरे धीरे चलती थी, वहाँ एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था फेनी। वह बहुत छोटी, शर्मीली और अक्सर चीजों से डरने वाली थी। तेज आवाजें, अचानक हरकतें, यहाँ तक कि तितलियां भी उसे डरा देती थी। लेकिन फेनी के पास एक अनोखी चीज थी, एक दिल जो बहुत गहराई से महसूस करता था, एक दिमाग जो जिज्ञासु और तेज था, और एक अजीब सा उपहार। वह पहले से महसूस कर सकती थी कि कुछ गड़बड़ है, जब कुछ हुआ भी नहीं होता। वह चेतावनी जिसे किसी ने नहीं सुना। एक शांत सुबह जब पंछी गा रहे थे और नदी धीरे धीरे बह रही थी, फेनी अचानक रुक गई। उसके कान फड़कने लगे, उसकी आंखें इधर उधर दौड़ने लगी, उसके सीने में कुछ भारी सा भर गया। एक अंधेरा सा फुसफुसाता ख्याल उसके दिमाग में गूंजा, खतरा आ रहा है। वह जंगल के बीचों बीच दौड़ी। वहाँ उसने सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़कर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी पर साफ थी। जंगल के जानवरों, मेरी बात सुनो। मुझे अपने दिल की गहराई से महसूस हो रहा है, एक भयानक तूफान आ रहा है, बाढ़ आएगी। अपने घर ऊंचाई पर ले चलो, खाना जमा करो और हमें नदी पर एक घाट बनाना होगा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये आने वाला है। एक पल खामोशी, फिर हंसी शुरू हो गई। अब फेनी धूप से भी डरती है, तोते ने चहचहाया। नदी तो सूखी है, हम क्या छेड़ों में तैरेंगे? बकरी हंसी। तू तो हमेशा डरपोक है, पत्तों से भी कूद जाती है, बिज्जू ने चिढ़ाया। फेनी के कान झुक गए, उसका दिल टूट गया। फिर भी उसने फुसफुसाया, कृपया तैयारी कर लो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वह हाथी जो फेनी पर यकीन करता था। जब सब चले गए, एक आवाज उठी, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, नहीं। वह था एलारो हाथी, बुद्धिमान और कोमल, जिसके कदम बिजली की तरह जमीन हिलाते थे, लेकिन दिल था काई जितना मुलायम। वे दोनों काम में लग गए। एलारो ने अपनी मजबूत सूंड से भारी लकड़ियां उठाईं। फेनी ने लताओं और जड़ों से उन्हें बांधा और नदी के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घाट बनाया। फिर फेनी ने एक बेड़ा, राफ्ट बनाया, डालियों से बुना, छाल से पाटा गया, पत्ते की तरह आकार का, इतना मजबूत कि उफनती नदी में भी तैर सके। जब आकाश फट पड़ा, 3 दिन बीते, फिर आसमान गरजा जैसे कोई राक्षस दहाड़ रहा हो। काले बादलों ने सूरज को निगल लिया, हवा चिल्लाई, पेड़ झुक गए, बिजली चमकी और बारिश ऐसे बरसी जैसे आसमान फट गया हो। नदी में उबाल आ गया और फिर वह किनारों से बाहर बह निकली। हाहाकार, चीखें, पानी में भागते पंजे, गिरते पेड़, जानवर दौड़े, गड्ढे पानी से भर गए, घोंसले उड़ गए, सुरंगें ढह गईं। हमें फेनी की बात माननी चाहिए थी, भीगे हुए तोते ने चिल्लाया। ऊंचाई पर फेनी और एलारो खड़े थे। घाट सुरक्षित था, बेड़ा तैयार था। अचानक फेनी ने चौंक कर कहा, बतखें। नदी के बीच में एक माँ बतख और उसके बच्चे फंसे हुए थे, बारिश में डर से कांपते हुए, उड़ भी नहीं पा रहे थे। मुझे धक्का दो एलारो, मैं जाऊंगी, फेनी चिल्लाई। वह बेड़े पर कूद पड़ी। एलारो ने जोरदार धक्का दिया, छोटा सा बेड़ा पागल पानी में डगमगाया। फेनी का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह पूरी ताकत से चप्पू चला रही थी। वह बतखों तक पहुंची, बच्चों को लताओं से बांधा ताकि वे गिर न जाए, और फिर वापस मुड़ी। लेकिन किनारे से एक आवाज आई। एक गिलहरी का बच्चा डूबते हुए लकड़ी के टुकड़े से चिपका रो रहा था। फेनी ने दिशा बदली और उसे बेड़े पर खींच लिया। तभी एक साही दिखाई दिया जो कीचड़ में फंसा था, कांटे भीगकर झुक गए थे, वह चढ़ नहीं पा रहा था। पकड़ो, फेनी चिल्लाई। वह पास गई। साही धीरे धीरे चढ़ा। अब बेड़ा भारी हो गया था, लेकिन फेनी रुकी नहीं। उसने वो ताकत लगाई जो उसे खुद भी नहीं पता थी। दांत भींचकर दिल मजबूती से धड़कता रहा। आखिरकार वे घाट पर पहुंचे। एलारो ने अपनी सूंड से सबको ऊपर खींच लिया। बचाए गए जानवर फेनी से लिपट गए, कांपते हुए, बद सुरक्षित। जंगल की नई नायिका।
जब तूफान थमा, जंगल शांत था। पेड़ गिर गए थे, झील का आकार बदल चुका था, लेकिन जानवर जिंदा थे और अब उन्हें पता था क्यों। वे पुराने पत्थर के पास जमा हुए, कीचड़ में सने, थके हुए। तुमने हमें बचा लिया, फेनी, बिज्जू ने कहा, सिर झुकाए। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने हमारी जान बचाई, बकरी ने कहा। पंछी उसके ऊपर उड़ते रहे। साही ने अपनी सबसे तीखी कांटेदार पंखुड़ी तोहफे में दी। गिलहरी फेनी के फर में लिपट गई और एलारो हाथी ने गर्व से गूंजकर कहा, आज से जब फेनी बोलेगी, जंगल सुनेगा, क्योंकि बुद्धि आवाज में नहीं, प्यार में होती है। फेनी ने इधर उधर देखा, थोड़ी शर्म से, लेकिन इस बार वह मुस्कुराई। वह बहुत चीजों से डरती थी, लेकिन अब जंगल ने वह सीख लिया था जो वह पहले से जानती थी। सबसे छोटी आवाजें भी सबसे बड़ी सच्चाई ला सकती हैं।